नमस्कार। हमारी खास पेशकश हक आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग, इस देश में शायद ही कोई शख्स होगा जो जान हथेली पर रखकर इस क्रॉसिंग से गुजरा ना होगा। रेलवे क्रॉसिंग पर कोई फाटक नहीं, ना ही कोई चौकीदार। खतरे से अनजान आप रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं और अचानक सामने से ट्रेन आ जाती है, इतने तेज कि बचने का कोई मौका नहीं। सोचकर मन घबरा जाता है, लेकिन यकीन मानिए हालात नहीं बदले तो हम में से किसी के साथ भी एक कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि देश भर में अब तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की चपेट में आकर हजारों लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि हम मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और आपकी जान से खेल रही सरकार को नींद से जगाएं, क्योंकि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है हक आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। जी हां, वाराणसी में कई ऐसे इलाके हैं जहां रेलवे क्रॉसिंग पर कोई फाटक नहीं है और यही वजह है कि यहां अब तक कई जानें जा चुकी हैं। तो मानव युक्त क्रॉसिंग है हक आपका। श्री न्यूज ने छेड़ी है ये मुहिम। तो वाराणसी के चौबेपुर इलाके के कादीपुर रेलवे स्टेशन के करीब छिदमपुर रेलवे फाटक पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग काफी सालों से इसी तरह खुली है। ऐसे में जान का खतरा हमेशा बना रहता है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। कब किस समय दुर्घटना घट जाए कहना मुश्किल है। लगभग दर्जनों गांव के लोगों का रोजाना इस ट्रैक से आना जाना होता है। आप देख रहे हैं कि दर्जनों लोग आ जा रहे हैं। इस मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ट्रेन की चपेट में आने से कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक रेलवे की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गांव के लोगों द्वारा कई बार रेल प्रशासन ने इस क्रॉसिंग पर फाटक लगाने की गुहार लगाई, लेकिन आज तक ये मौत की क्रॉसिंग बनी हुई है। ये सर जी जब से लगा हुआ है, जब से रेलवे क्रॉसिंग है तब से ये फाटक खुला है, ऐसे ही ओपनिंग है। आए दिन यहाँ पे आसपास के कम से कम 10-20 गांवों का जो है कि आना जाना है। लिंक रोड है ये, यहाँ से चौबेपुर रोड जाता है। आसपास के 10-20 गांव, पर्वतपुर है, जैसे मान लीजिए बीकापुर है, इधर छितमपुर है, देवलपुर है, खुटाना है। ये सभी लोग ग्रामीण जो इधर से आते जाते रहते हैं और अचानक यहाँ पे टर्निंग भी है और इस गेट पे जो है कि इस जगह पे गेट नहीं है, इस वजह से आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, ट्रैक्टर वालों के, ऑटो वाले के, हर तरह के। स्कूल के पास जाते हैं वो आए दिन दुर्घटना से बचते हैं। तो यदि कहा जाए कि यहां पर दबे पांव मौत आती है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाराणसी के चौबेपुर इलाके के कादीपुर रेलवे स्टेशन के करीब छीतमपुर रेलवे फाटक पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग काफी सालों से खुली है। लोगों की आवाजाही भी रहती है। ये देखिए, लोग आ जा रहे हैं। कब किस समय पर दुर्घटना घट जाए कहना एकदम मुश्किल है। लगभग दर्जनों गांव के लोगों का रोजाना इस ट्रैक से आना जाना लगा रहता है। तो हम एक एरो के जरिए भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें श्री न्यूज के संवाददाता ने हमें भेजी हैं। इस मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ट्रेन की चपेट में आने से कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक रेलवे की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गांव के लोगों द्वारा कई बार रेल प्रशासन से इस क्रॉसिंग पर फाटक लगाने की गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक ये मौत की क्रॉसिंग बनी हुई है। तो हक आपका है, सवाल आपका है। आपको भी लगता है आप इस संदर्भ में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो फोन करें और अपनी बात रखें। टीवी स्क्रीन पर लगातार टेलीफोन नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप उन नंबरों पर कॉल करके अपनी राय, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं, क्योंकि श्री न्यूज बना है आपकी आवाज। रात 8 से 9 हक आपका, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम वो इश्यूज उठाएं, वो समस्याएं उठाएं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी होती हैं, आपसे सरोकार रखती हैं।
वाराणसी संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, आपने जो वाराणसी की जो तस्वीरें भेजी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वाकई में जो चौबेपुर इलाके के कादीपुर रेलवे स्टेशन के करीब छीदमपुर वाली जो रेलवे क्रॉसिंग है, वाकई में खतरनाक है। यानी कि दबे पांव कभी भी मौत आ सकती है यहाँ तो। जी, अगर बात की जाए यहाँ चौबेपुर के चित्तमपुर की, तो चित्तमपुर की जो स्थिति है, खुला रेलवे फाटक, वहाँ से दर्जनों गांव के लोग प्रतिदिन आते जाते हैं, स्कूल के वाहन आते हैं वहाँ से। तो ये सिलसिला क्रमबद्ध रोज चलता है, पर ऐसे खुले रेलवे फाटकों पे जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बड़ी बेतरतीब तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं, और जो काफी दिल को हिला देने वाली दुर्घटनाएं होती हैं। इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसी तरीके से अगर वाराणसी की बात की जाए तो कई रेलवे फाटक जो है, जहाँ पे मानव रहित रेलवे फाटक के अतिरिक्त खुले रेलवे फाटक जो भी है, इसी दुर्घटनाओं के केंद्र बिंदु बने हैं। शैलेंद्र, बहुत आपने बड़ी बात कही कि कई दुर्घटनाएं इससे पहले हो चुकी हैं। सवाल यह है कि इससे पहले जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनसे आखिर सरकारों ने, रेल प्रशासन ने क्यों नहीं कोई सबक लिया? क्यों इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है? जी, अगर बात की जाए तो इलेक्शन के दौरान होने वाले वादे जो होते हैं, ये केवल वादे ही केवल रह जाते हैं। 5 सालों तक सरकार जब तक चलती केवल वादे रह जाते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। इसके बाद चाहे रेलवे अपने पल्ले झाड़ते साफ निकल जाते हैं ये लोग। लंबे लंबे वादे, लंबे लंबे बजट होते हैं, ना कभी इन बजटों पे कभी कोई मुंह तो दिया जा सकता है। आप नजरिए सामने दे सकते हैं किस तरीके से जो रेलवे निकल रही है, वहाँ से रेल आती है, सुपर फास्ट गाड़ियां हैं, दर्जनों गाड़ियां निकलती है, माल गाड़ियां निकलती हैं। तो वहाँ से आने जाने वाले जो बच्चे जो हैं, गाड़ियां जो निकलती है, तो वो कहीं ना कहीं से लोगों हमेशा डर सा बना रहता है कि किसके साथ कौन सी दुर्घटना किस समय हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इनको ठंडियों में होता है, जिसमें घने कोहरे होते हैं। ऐसे में काफी कंडीशन से बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न करती है। शैलेंद्र, आप वहां के लोकल श्री न्यूज के रिपोर्टर हैं, तो जो चौबेपुर इलाके के जो कादीपुर रेलवे स्टेशन के जो करीब छीदमपुर का जो इलाका है, उसके आसपास की लोकेशन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, अगर बात की जाए तो ये कादीपुर का जो एरिया जो है, यहाँ से चित्तमपुर का, यहाँ से करीब दर्जनों गांव के लोग प्रतिदिन आना जाना होता है। क्योंकि चौबेपुर मार्केट जो है ये लोकल की मार्केट है, वहाँ पे शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये जगह। तो उनके लिए एक महज मार्केट चौबेपुर पड़ती है। तो चौबेपुर आने जाने के दर्जनों गाँव से ज्यादा जो लोग हैं, ये प्रतिदिन आते जाते हैं, स्कूल आते हैं, वाहन आते हैं, तो व्यापारी जाते हैं, मंडियों में सब्जियां जाती हैं। तो ये खरीदारी के लिए एक उनका लोकल मार्केट है चौबेपुर। तो ये वहाँ को जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। वाराणसी संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ थे, बता रहे थे कि फिलहाल हजारों की संख्या में लोग वहां पर गुजरते हैं, लेकिन मौत कभी भी दस्तक दे सकती है इस इलाके में। अमीन नामदेव जी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से जुड़ गए हैं। अमीन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है, कितनी खतरनाक साबित होती है, आपसे आपकी राय? अमीन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आलोक जी नमस्कार। जी नमस्कार अमीन जी, आप अपनी बात रखें। सर, ये हमारी एमपी में मध्य प्रदेश नरसिंहपुर में, हाँ, यहाँ पर तो रेलवे की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई हमारे यहाँ पर। ना रेलवे क्रॉसिंग में कोई दिक्कत है, ना कोई समस्या है। लेकिन क्या सर, यहाँ पर जो रेलवे गेट था करेली स्टेशन के पास में, तो गेट कुछ ऊंचा था जी। तो लोग यहाँ से नीचे से निकलते थे, जिसमें नीचे से निकलते कई बार कई लोगों मौत की नींद सो गए, कई वाहन टकरा गए, वो जो मोटरसाइकिल वगैरह बिल्कुल, कितने सारे न जाने कितने लोग इस लापरवाही के चलते मौत की नींद सो गए। क्या लगता है आपको सीधे तौर पर किसकी लापरवाही, जिम्मेदार कौन है इन मौतों का? अमीन जी सर, मेरे तरीके से तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारी कुछ गलतियां शासन प्रशासन की, 90% गलतियां शासन प्रशासन की हैं जी। तो शासन प्रशासन आखिर कब जागेगा? सर, उनको मैं तो ये समझता हूँ कि जागना चाहिए, और हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि हम अपनी व्यवस्था सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन जी हमसे बात करने के लिए। मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने अपनी बात रखी। अब 6 तस्वीरें देखिए, वाराणसी, गाजियाबाद, इलाहाबाद, बाराबंकी और हादसों की क्रॉसिंग ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की भी यही तस्वीर है।
वाराणसी की तस्वीर आज हम दिखाई रहे हैं, पूरा कार्यक्रम आज हम इसी पे दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने भी हमारे दर्शकों को पूरा अपडेट दिया कि चौबेपुर इलाके के कादीपुर रेलवे स्टेशन के करीब जो छीदमपुर रेलवे फाटक है वहां की ये तस्वीर है। गाजियाबाद में भी देखिए, गाजियाबाद में भी इसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। संगम नगरी इलाहाबाद से शिवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। शिवेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हम बात कर रहे हैं, कितनी खतरनाक है ये रेलवे क्रॉसिंग? शिवेंद्र, आपको हमारी आवाज मिल रही है? शिवेंद्र जी, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, शिवेंद्र जी तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तमाम सारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। लगातार हमारे पास फोन कॉल्स आ रही हैं। बस आपसे गुजारिश इतनी है कि आप जब कभी भी हमें फोन मिलाइए तो अपनी टीवी का वॉल्यूम एकदम कम करके हमसे बात कीजिए। गुलाब चंद जी इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। गुलाब जी नमस्कार, स्वागत है आपका। संगम नगरी इलाहाबाद से बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की। कितनी खतरनाक, कितनी घातक है? हाँ साहब, ये रेलवे क्रॉसिंग तो बहुत खतरनाक है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने हाई स्पीड ट्रेन चालू करने की योजना बना रही है, वहीं सबसे बड़ा ये जो क्रॉसिंग में हादसे होते हैं वो सबसे बड़ा जो है घटना दर्दनाक होता है। बिल्कुल गुलाब जी, आपने जो सही बात कही, यही आंकड़े भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरीके से घातक सिद्ध होते हैं, हादसों की क्रॉसिंग है ये। लेकिन कोई कदम सरकार क्यों नहीं उठाती? आखिर सरकार इस मामले पर कब जागेगी? सरकार कदम नहीं उठाती, सरकार इसमें लीपापोती में रहती है ना। उसके साथ कुछ जनता का भी जो है इसमें सहयोग होना चाहिए। जैसे कि ट्रेन अगर देखें, जब तक वो ट्रेन देख रहे हैं और क्रॉसिंग होने के लिए जल्दबाजी निकलते मात्र 6 सेकंड लगता है, 6 सेकंड में ट्रेन आ जाती है क्रॉसिंग पर और दुर्घटना हो जाता है। तो ये आवाम जो समाज जो जनता है, इनको भी जो है धैर्य से जो है काम करना चाहिए। जी, जनता को धैर्य रखना चाहिए। बहुत आपका एक अच्छा सुझाव है कि हम सबको भी जागरूक होने की जरूरत है। और ये एक आम बात है कि अक्सर देखा जाता है कि गाड़ी जब आती है तो उससे पहले जब जो समय होता है तो लोग सोचते हैं क्यों बर्बाद करें, नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं। ये एक आम बात है। लेकिन श्री न्यूज भी ऐसे ही सावधानी बार बार बरतने की हिदायत दे रहा है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम अपने दर्शकों को सावधानी बरतें बता रहे हैं। गुलाब जी, क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे उन दर्शकों से जो जल्दबाजी के चक्कर में रहते हैं और जान गंवा बैठते हैं? बिल्कुल, हम आपके माध्यम से यही पूरे देश की जनता को ये सुझाव देना चाह रहे हैं कि 2 मिनट या 10 मिनट देर से ही आप जो है पहले रुक कर, भले फाटक हो, क्रॉसिंग हो, रेलवे कर्मचारी हो या ना हो, या तो ऐसे बिना फाटक हो, जब तक कोई गाड़ी अगर ना आ रही हो तभी आप क्रॉस करिए। अगर आप सोचिए कि गाड़ी बहुत दूर है तो दूर नहीं है, मात्र 6 सेकंड लगता है आपको क्रॉस होने में।